आइए आज के वचन मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 28वां वचन हम पढ़ें। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। कल हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु उस वेदना के मध्य में एकांतता को अनुभव कर रहे हैं। आज हम प्रभु के 7 बातें जो प्रभु ने क्रूस में कही, उनमें से सबसे छोटी बात, मैं प्यासा हूं, उस विषय को ध्यान दे रहे हैं। ध्यान रखें, प्रभु यीशु के क्रूस पर कही गई हर एक बात बहुमूल्य है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। जैसे पहले भविष्यवाणी किया गया था, उसका एक भी हड्डी तोड़ा नहीं जाएगा, वैसे ही एक भी हड्डी तोड़ी नहीं गई। ऐसे ही प्रभु यीशु के एक एक शब्द बहुमूल्य। 7 बातें प्रभु ने कही, और 7 का आंकड़ा परमेश्वर के सामने परमेश्वर के पूर्णता को दिखाता है। 7 का आंकड़ा 3 और 4 को जब जोड़ते हैं तब आता है। 3 हम में त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, और 4 में हम इस पृथ्वी को देखते हैं। यानी इस पृथ्वी से संबंधित हर काम परमेश्वर का संपूर्ण है। प्रभु यीशु के क्रूस पर कही गई वो 7 बातें भी पूर्णता को दिखाती हैं। कोई मनुष्य ऐसी बातें नहीं कहकर गया अंतिम क्षणों में। हां, संसार में बहुत से लोग आए, हम आदर मान करते हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में प्रभु यीशु की तरह कोई ऐसी बातें नहीं कर पाया। अपने इस वेदना के मध्य में होश में है, बेहोश नहीं हुआ। अपना क्रूस खुद उठाकर गोलगोथा तक आया, आखिरी सांस तक होश में है। और इन 7 बातों में हम परमेश्वर के स्वभाव को देखते हैं। परमेश्वर का माफ करने का स्वभाव, अपना राजकीय कार्य को कैसे निभाया, राजकीय ओहदे को कैसे निभाया, मरियम के साथ का उसका संबंध, उसको कैसे निभाया, परमेश्वर से कैसा वो सच्चा था, वचन के प्रति कैसे सच्चा था, अपने महिमामय कार्य के प्रति कैसे सच्चा था, और अपने पिता के साथ के विश्वास में कैसे सच्चा था। प्रभु यीशु की उस 7 बातों को जरा क्रम से जल्दी से हम देखें तो सबसे पहली बात, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कैसे हमें पाप से माफी के लिए विनती किया। दूसरी बात, तू आज मेरे साथ परदोस में होगा। उसमें हम देखते हैं कैसे एक विश्वासी जब इस संसार से जाता है, निश्चिंत जाता है, क्योंकि वो सुरक्षित है। तीसरी बात, स्त्री तेरा पुत्र, यूहन्ना को देखकर इशारा किया। इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यता को देखते हैं, जिसमें कैसे मरियम के साथ के अपने संबंध को स्वीकारा, लेकिन वो बातें जो कही उसमें साफ संकेत है कि हमने मरियम की पूजा नहीं करनी है, उसे स्त्री कर कर पुकारा। चौथी बात, एली एली लमा शबक्तानी, उसमें हम देखते हैं कैसे हमारी जगह में परमेश्वर का मेमना पाप को उठाया। 5वीं बात, मैं प्यासा हूं। इसमें हम देखते हैं कैसे वचन पूरा होता। 6ठी बात, सब कुछ पूरा हो गया। बोलने का मतलब एक विश्वासी को धर्मी ठहराने के लिए सब काम हो गया। 7वीं बात, पिता मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। उसमें हम देखते हैं सब काम करने के बाद पिता के साथ कैसे मेल हो गया। इन 7 बातों में हम अपने विश्वास के बुनियाद को देख सकते हैं। जरा हम सबसे संक्षिप्त बात को देखें, मैं प्यासा। इधर हम प्रभु यीशु के संपूर्ण मनुष्यत्व को देखते हैं। क्या सृष्टि के रचने वाले को हमसे कहने की जरूरत है मुझे प्यास है? जिसने पानी को बनाया, जिसने सागर को बनाया, वो हमसे क्यों कहे मुझे प्यास लगी है?
उससे हमें मालूम चलता है कि मनुष्य का शरीर लिया, उसके पूरी कमजोरियों के साथ वही शरीर को उठाया है। प्यास क्या है अनुभव से जानता है। वो हमारे हड्डियों का हड्डी, हमारे मांस में का मांस है। हम में से एक बना। कोई स्वर्गदूत कभी नहीं कह सकता कि हमें प्यास लगी है। अब ये जो प्यास प्रभु को क्रूस पर लगी, वो साधारण प्यास नहीं है। वो प्यास ही कुछ अलग है। कैसे मालूम? शरीर से सारा खून निकल रहा, और ये जख्मों के कारण जो बुखार, मानसिक वेदना, कील भी लगे हैं शरीर के नाजुक हिस्सों में, और क्रूस को जब उठाया है तो शरीर के वजन के कारण वो घाव और बढ़ चुके हैं। वो एक ऐसा प्यास है जो हमने कभी अनुभव नहीं किया। सच में वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ, हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। प्रभु ने जब कहा मैं प्यासा हूं, इस आशा के साथ है कि कोई पानी दे। हमें मालूम है प्रभु ने जो घटना कही, वो धनी आदमी जो तड़पने की जगह में है, वो भी पुकारा, मुझे प्यास लगी है, क्योंकि उतना भयानक है वो प्यास। हां, प्रभु ने कही हुई बातों में बाकी बातें जोर से कही, शायद ये बात इतनी जोर से नहीं कही, लेकिन फिर भी एक फौजी ने सुना, दौड़ा, सिरका लिया और होंठों पर लगाया। जब सुना प्यासा हूं, जी हमने पीने के लिए कुछ दिया, लेकिन हमने जो दिया वो सिरका था, पानी नहीं। अपनी महिमा छोड़कर आया, सराय में जगह तक नहीं मिला। अब सेवा समाप्त करते वक्त पानी मांगा, पानी देने के लिए भी कोई नहीं। प्यारे अजीज, आपके लिए और मेरे लिए जो कीमत क्रूस पर स्वर्ग ने दिया, हां सिरका दिया, दया आई। वो आवाज को सुनकर दया आई, लेकिन कैसी दया है जो हम कुत्तों पर करते हैं, इंसान पर नहीं। ऐसी दया है, तभी सिरका दिया है। हम लोगों ने दिया, आज भी हम देते हैं। कैसे? प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं और फिर अपनी मर्जी से फिर चलते हैं। दया करते हैं और मजाक भी उठाते हैं। सिरका दिया और वो देने में मजाक उठाया जा रहा। प्यारे अजीज, क्या मैं आज भी ऐसा ही कर रहा हूं? लेकिन ध्यान रखें, जिसने पानी को दाखरस में बदला, हमारे आंसू हमारे लिए शायद दाखरस लगते होंगे, लेकिन जिसके सामने हम रोते हैं उसके लिए वो सिरका है। जो पानी को दाखरस में बदल सकता है, वो हमारे सिरके को भी बदल सकता है, मन फिराव में लेकर आ सकता है। आखिरी में हम भजन संहिता 42 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्यारे अजीज, प्रभु यीशु इसलिए प्यासा हुआ ताकि हमें फिर कभी प्यास ना लगे। भूखे और प्यासे लोगों, मेरे पास आओ करके प्रभु ने कहा। हमारी आत्मा की प्यास केवल एक ही बुझा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या हम उस प्रभु के पास आएंगे? अपने भक्ति का नाटक दूर छोड़कर सच्चे मन से प्रभु के सामने समर्पण करेंगे, वो हमारी प्यास बुझा सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आने का सौभाग्य आपने दिया, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, क्रूस की वेदना की घड़ी में कही गई एक एक शब्द
प्रभु हमारे उद्धार के लिए आपने जो कीमत दिया उस बात को समझकर भय और भक्ति के साथ आपके साथ चलने के लिए हम एक एक को मदद करें प्रभु। आपकी आशीष हमें एक एक पर बनी रहे। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।